दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे बीटा वर्जन के बारे में कि ये क्या होता है या फिर जो बीटा टेस्टर होते हैं वो कौन होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ मैं आपसे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ वर्मा, आप देख रहे हैं टेकसूर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बीटा वर्जन होता क्या है, मतलब इसके बारे में थोड़ा जानना ज़रूरी है। जो बीटा वर्जन होता है, अब वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, आपकी किसी एप्लीकेशन का हो सकता है या फिर आपके फ़ोन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि iOS है वो एप्पल का है और जो गूगल का है वो एंड्रॉयड है। ऐसे करके कोई भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, कोई आपकी एप्लीकेशन हो सकती है या फिर आपके किसी विंडो का वो सॉफ्टवेयर हो सकता है, मतलब जिस ऑपरेटिंग सिस्टम वो भी होता है विंडो। तो उसमें से कुछ भी हो सकता है जिसका कि बीटा वर्जन हो। तो बीटा वर्जन क्या होता है? बीटा वर्जन होता है आपका डेवलपिंग वर्जन, मतलब कि वो वर्जन अभी डेवलपिंग स्टेज में अपनी वो अभी डेवलप हो रहा है, अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं है। तो उसके लिए कंपनी क्या करती है, उसके बीटा वर्जन निकालती है। अभी इस बीटा वर्जन को कौन कौन डाउनलोड कर सकता है या फिर इसे कौन चेक करता है, वो होते हैं आपके बीटा टेस्टर। यानी कि जो इसमें चेक करते हैं कि आपका जो बीटा वर्जन है उसमें क्या क्या दिक्कत है और क्या नहीं है। उसमें होते हैं आपके, एक तो होते हैं आपके डेवलपर बीटा टेस्टर और एक होते हैं आपके पब्लिक बीटा टेस्टर। जो डेवलपर बीटा टेस्टर होते हैं वो होते हैं मोस्टली आपके कंपनी के अंदर ही होते हैं, वो अंदर से ऑपरेट करते हैं। और अगर आपको बनना है तो उसके लिए आपको पे करना पड़ता है कंपनी को, तभी आप बन सकते हैं। उसमें काफ़ी सारी डिटेल्स होती हैं, वो देनी होती हैं अपनी, और तब आप बन सकते हैं एक डेवलपर बीटा टेस्टर। और अगर बात करें पब्लिक बीटा टेस्टर की, तो वो आप फ्री में बन सकते हैं। उसके लिए थोड़ी सी प्रोसेस होती है, आपको कुछ नहीं है, प्रोफाइल वगैरह डाउनलोड करनी होती है थोड़ी सी। अगर मैं एप्पल की बात करूँ तो एग्जाम्पल के लिए, तो उसमें आपको थोड़ी बहुत प्रोफाइल वगैरह डाउनलोड करनी पड़ती हैं और उसके बाद आप बीटा टेस्टर बन जाते हैं। उसमें क्या होता है, जो डेवलपर्स के लिए बीटा वर्जन आता है वो आपको मिलता है OT अपडेट के थ्रू। उसे आप इंस्टॉल करते हैं और फिर उसमें चेक करते हैं क्या क्या प्रॉब्लम है। अभी प्रॉब्लम से मेरा मतलब है, जो बीटा वर्जन होते हैं जैसे मैंने बताया वो डेवलपिंग स्टेज में होते हैं अपनी, तो उसमें प्रॉब्लम तो आनी है। कंपनी क्या करती है, वो कोई भी वर्जन बनाती है, उसका बीटा वर्जन बनाती है। तो ये समझ लो कि जब वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला होता है तब उसके बीटा वर्जन आने स्टार्ट होते हैं कि कंपनी ने सारा काम कर लिया। अभी अभी वो जो टेस्टर हैं उनको देगी और उनसे फीडबैक लेगी, मतलब अभी इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। मतलब कि जो कंपनी है वो अभी डेवलपिंग स्टेज में है उसके एप्लीकेशन की या फिर उसके ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो वो क्या करती है, वो उसका एक बीटा वर्जन निकालती है। अभी बीटा वर्जन को कोई डेवलपर बीटा टेस्टर या फिर कोई पब्लिक बीटा टेस्टर इंस्टॉल करता है, तो उसके बाद उसे बहुत सारे बग्स देखने को मिल जाते हैं। मतलब कि उसने इंस्टॉल किया, तो अभी मान लीजिए कि हमने कोई iOS का नया वर्जन आया और इसे हमने इंस्टॉल कर लिया अभी बीटा वर्जन को, तो उसमें आपको काफ़ी सारे बग्स देखने को मिलेंगे। मतलब कि हो सकता है आपकी कोई एप्लीकेशन है वो क्रैश कर जाए, मतलब कि चलते चलते बंद हो जाए अपने आप से, या फिर हो सकता है कि आपको एनिमेशन में कहीं पर प्रॉब्लम आ जाए। तो ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपकी एप्लीकेशन उसमें क्रैश होती हैं, उसमें आपको बग्स देखने को मिलते हैं कि आपकी कोई एप्लीकेशन वर्क ही नहीं करती, या फिर उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो वो प्रॉब्लम कर सकते हैं आपके फ़ोन में। तो हमेशा सजेस्ट किया जाता है कि अगर आप कोई डेवलपर हैं या फिर कोई बीटा टेस्टर हैं, तो आप उसे अपने किसी एक्स्ट्रा डिवाइस में करें। मतलब कि आपके पास कोई एक्स्ट्रा डिवाइस है जिसे आप यूज़ नहीं करते हैं, उस फ़ोन में उसे इंस्टॉल करें और फिर उसे चेक करें कि उसमें क्या क्या दिक्कत आ रही है। मतलब कि जो बीटा टेस्टर होते हैं वो ऑलमोस्ट हर एक एप्लीकेशन जो इम्पॉर्टेंट है, जो जनरली लोग यूज़ करते हैं, उसे इंस्टॉल करते हैं और फिर उसे चेक करते हैं, चला के देखते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ पर दिक्कत आ रही है, क्रैश तो नहीं कर रही। और जब वो सारा डेटा वो अपने पास कंप्लीट कर लेते हैं तो वो उसे उसी ब्रांड को सेंड कर देते हैं एज अ फीडबैक कि इसमें ये प्रॉब्लम है और ये चीज़ अच्छी चल रही है। तो उस तरीके से वो फीडबैक कंपनी को मिल जाता है और फिर वो उन चीज़ों को फिक्स कर देते हैं। ऐसा कभी कभी होता है कि कंपनी को कुछ ही बीटा वर्जन निकालने पड़ते हैं और वो उसे उसके बाद फाइनल वर्जन निकाल देती है, वो पब्लिक वर्जन होता है जो कि, और उसे सब इंस्टॉल कर सकते हैं। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत बार बीटा वर्जन निकालने के बाद भी आपको एक अच्छा वर्जन नहीं मिल पाता और उसके लिए फिर आपको काफ़ी सारे बग्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि iOS 13 में हुआ था, एप्पल के iOS 13 में, कि जो आपका iOS 13 था उसके बहुत ही सारे आपके बीटा वर्जन आए थे। और उसके बाद भी जो फाइनल वर्जन आया, यानी कि जब iPhone 11 सीरीज़ लॉन्च हुई, तो उस टाइम उनके अंदर iOS 13 के साथ वो लॉन्च हुए। तो उस टाइम पे भी उसमें कुछ बग्स थे जो कि एप्पल को बाद में सॉल्व करने पड़े थे। पर जैसे कि आप सब जानते हैं, जब भी नया आईफोन लॉन्च होता है उस टाइम पे उसके साथ एक नया वर्जन लॉन्च होता है उसका, iOS का। तो इसीलिए उसे iOS 13 लॉन्च करना था, तो उसे थोड़ा बग्स के साथ ही लॉन्च करना पड़ा, पर बाद में वो बग्स फिक्स कर दिए गए थे। अभी अगर हम लोग बात करें कि आपको ये बीटा वर्जन इंस्टॉल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, देखो ये सबका अपने ऊपर है
कि वो इस वर्जन को इंस्टॉल करें या ना करें, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे बग्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो आपके फ़ोन में प्रॉब्लम कर सकता है ये। तो अगर आप एक बीटा टेस्टर बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप किसी कंपनी के लिए काम करें, क्योंकि जो बीटा टेस्टर होते हैं उन्हें पे भी किया जाता है इस चीज़ के लिए, अगर वो कोई अच्छा बग ढूंढ के दें, और उस चीज़ के लिए कंपनी पे भी करती है। तो अगर ऐसी चीज़ आपको करनी है तो आप कर सकते हैं, पर हाँ वो तभी सजेस्ट किया जाता है आपको जब आपके पास कोई एक्स्ट्रा डिवाइस हो अपना, तभी आप उसे इंस्टॉल करें। अगर अपने मेन डिवाइस में इंस्टॉल करेंगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। तो बस यही था आपका बीटा वर्जन के बारे में और बीटा टेस्टर्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी मुझे लगा था कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये लोगों को जानना कि बीटा वर्जन क्या होते हैं। कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं देख के। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मैं मिलूँगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय।